जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाके, एक इमारत को पहुंचा नुकसान, टूटी छत, निशाने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन से हुआ हमला। सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है एयरफोर्स का स्टेशन। एयरफोर्स की पेट्रोलिंग टीम ने ड्रोन से कुछ गिरते हुए देखा। आईईडी की जताई जा रही आशंका। सीमा से 12 किलोमीटर अंदर ड्रोन से पहले भी गिराए गए थे हथियार। एयरफोर्स के अनुसार टेक्निकल एरिया में हुए 2 छोटे धमाके, 2 जवानों को मामूली चोट आई। यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज। देर रात 1:37 पर पहला धमाका, 1:42 पर दूसरा धमाका। धमाके के दौरान कुछ दरवाजों के शीशे टूटे। एनआईए एनएसजी की टीम भी लगातार कर रही है जांच। मौके पर पहुंची थी पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। धमाके की आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच। जम्मू में ड्रोन धमाके के पाकिस्तान से जुड़ते दिखे तार। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने हाल ही में चीन से खरीदे थे लंबी दूरी तक तय करने वाले ड्रोन। पाकिस्तान ने आतंकवादियों ने चीन से जो ड्रोन खरीदे थे वो 25 किलोमीटर की दूरी तक जा पाने में सक्षम थे। आतंकवादियों द्वारा चीन से खरीदे गए ड्रोन 20 किलोमीटर तक भार ढोने में भी सक्षम है। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को दे रही थी ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में दी थी ट्रेनिंग में ड्रोन से बचाई जगह पर आईईडी गिराने की करवाई थी प्रैक्टिस। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, सीमा पार से रची गई थी साजिश। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। धमाके के समय पास की इमारत पर दिखी रोशनी की चमक। एयर मार्शल विक्रम सिंह और वेस्टर्न कमांड के सीनियर वायुसेना ऑफिसर भी जाएंगे एयरफोर्स स्टेशन, स्थिति का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर के नरवाल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 किलो आईईडी के साथ 2 आतंकवादी गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के राजनीतिक दलों को बैठक का दिया न्योता। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 1 जुलाई का न्योता मिलने को कंफर्म किया। आज 3 दिन के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात में गूंजा भारत माता की जय का जयकारा। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के साथ चाय नाश्ता किया। कहा, पीएम मोदी के मन की बात में डिफेंस वेस्टर्न के लिए बड़ा सम्मान तभी लागू की 1 रैंक 1 पेंशन योजना। हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। राजनाथ सिंह ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों से भी मुलाकात। राजनाथ सिंह एलएसी सैन्य तैयारियों का ले रहे थे जायजा। लेह लद्दाख में बीआरओ के कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। देश में फिर से बढ़ गई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से 50,000 को पार कर गए कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,258 लोगों की मौत भी हुई। हमारे देश में अब तक कोरोना से 3,95,751 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे देश में अब तक 32,17,60,000 से ज्यादा को लग चुकी है वैक्सीन। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 और मरीजों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। पंजाब में 2, चंडीगढ़ और हरियाणा से 1-1 डेल्टा प्लस का मरीज मिला। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में ढील देने का फैसला किया। सोमवार सुबह 5 बजे से नई गाइडलाइंस जारी होंगी। राजस्थान में सोमवार से 25 से कम कर्मचारियों वाले दफ्तरों में सभी कर्मचारियों की रहेगी मौजूदगी। 25 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर शर्तों के साथ खुलेंगे। राजस्थान में जिम और रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ शाम 4 बजे से 7 बजे तक खोलने की मिली मंजूरी। 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ जरूरी। राजगढ़ में एक शख्स का हैरत अंगेज दावा, वैक्सीन के बाद पैरालिसिस बीमारी से वो ठीक हो गया। यूपी के मुरादाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन, पूरी तरह से बाजार बंद हैं, दिखा सन्नाटा। पीएम मोदी ने मन की बात की, वैक्सीनेशन पर जोर दिया। कहा, वैक्सीन को लेकर मन से डर निकालना जरूरी।
मन की बात में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुछ लोगों से किया संवाद, वैक्सीन पर फैला भ्रम दूर किया, फौरन वैक्सीन लगाने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कश्मीर के बांदीपुरम एक गांव और नागालैंड के कुछ गांवों में 100% वैक्सीनेशन की बात भी कही। पीएम मोदी ने बांदा जिले के गांव में जल संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। खेत के पानी का खेत में संरक्षण और गांव के पानी का गांव में संरक्षण इन गांव वालों ने किया है। मन की बात में पीएम मोदी ने दिवंगत फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को भी याद किया। कहा, टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का किया था उन्होंने वादा, लेकिन नियति ने इसे पूरा नहीं होने दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 85 नए मामले, 9 की मौत। मध्य प्रदेश में अब रविवार को यानी कि आज नहीं है लॉकडाउन, शिवराज सिंह चौहान ने किया फैसला। उत्तराखंड में पिछले एक दिन में 164 कोरोना पॉजिटिव मिले, 2 की मौत। सवाई माधोपुर में वैक्सीनेशन के दौरान डॉक्टर से मारपीट, गलत वैक्सीन लगाने को लेकर हंगामा। जिले में यमुना के किनारे अन्नपूर्णा ज्ञान शक्ति स्कूल में बच्चों को बांटे गए इम्यूनिटी बूस्टर किट। बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी, फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का जिम्मा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन का असर, वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार पड़ गई टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,812 नए मामले सामने आए, 179 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 7 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। तमिलनाडु में 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, लेकिन मॉल्स बाजार 7 बजे तक खुले रहेंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच राजकोट में वैक्सीन की कमी, कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से बंद हुआ वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार शेफाली सिंह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन के दौरान लापरवाही, कोरोना संकट से बेपरवाह नजर आए नेता और समर्थक। मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा उलटफेर, गठबंधन उम्मीदवार सलोनी गुर्जर का नामांकन हुआ रद्द। मेरठ में गठबंधन उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से बीजेपी उम्मीदवार गौरव चौधरी को मिला फायदा, निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट के समर्थन में लगाए गए पोस्टर, पायलट को हर समाज का नेता सिद्ध करने की कोशिश। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने लगाया था आरोप, सचिन पायलट के कारण गुर्जर और मीणा जाति में पड़ी फूट, पायलट को बताया एक जाति का नेता। आज सूरत पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, गुजरात में आम की 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कानपुर में अपने पैतृक गांव परोख पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हेलीपैड पर उतरा उनका हेलीकॉप्टर। परोख गांव में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम, पत्थरी देवी के मंदिर में पूजा के बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में उद्घाटन किया, कहा संस्था हो या सरकार गवर्नेंस बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने कहा गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर काइजन पर दिया था जोर, 2005 में चिंतन शिविर और ट्रेनिंग सेंटर का किया था आयोजन। पीएम मोदी ने कहा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं गुजरात में मिनी जापान चाहता हूं, इसके पीछे विकासवादी सोच। पीएम मोदी ने कहा जापान की 135 से ज्यादा कंपनियों ने गुजरात को बनाया है अपना बेस, ऑटोमोबाइल से लेकर कई क्षेत्रों में वो कर रही हैं काम। पीएम मोदी ने कहा जापान के लोगों को गुजरात में फील एट होम कराना बहुत जरूरी, इसी के मद्देनजर गोल्फ कोर्स और जापानी भाषा पर दिया गया जोर। ओलंपिक्स के आयोजन के लिए दिया जापान को धन्यवाद। अलवर में देह व्यापार का खुलासा, 2 लड़कियों के साथ होटल का मैनेजर गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में पुलिस संरक्षण में अवैध शराब के धंधे का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, छापे के दौरान शराब के अड्डे पर मिली एसएचओ की बाइक। यूपी के हाथरस में नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 25,000 का इनामी शराब माफिया गिरफ्तार।
यूपी के बहराइच में ड्रग तस्कर ने दूध कारोबारी को मारी गोली, गंभीर अवस्था, स्मैक बेचने से इनकार करने पर फायरिंग कर फरार हुआ तस्कर। अलवर में लड़की ने लिव इन में साथ रहने वाले प्रेमी की हत्या की, मामूली विवाद में सर पर डंडा मार दिया। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर चेतन पटेल साइबर ठगी के शिकार, सूचना पर साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम अकाउंट से 3 लाख रुपए बचाने में सफल। यूपी की चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के सैंड किंग सर्कल पर ड्राइवर की लापरवाही से बैरिकेड में फंस गया ट्रक, हादसे में कोई घायल नहीं। आसनसोल पुलिस ने 4 लोगों को लूट की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया, अवैध हथियार भी बरामद। मुजफ्फरपुर में पानी का संकट, 15 दिनों से कई इलाकों में भरा है पानी, आवागमन में बाधा। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के पार, बाढ़ में घिरे 200 से ज्यादा घर, लोग पलायन को मजबूर। पटना के घोसवरी और पंडारक में बाढ़ का संकट, सैकड़ों एकड़ फसल हो गई बर्बाद। स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी भरा, बाढ़ के बीच स्वास्थ्यकर्मी निभा रहे हैं वैक्सीनेशन की ड्यूटी। पंडारक प्रखंड के 3 गांव टापू में तब्दील, चारों तरफ पानी भरा, फसलें डूबने से भारी नुकसान। सासाराम में भारी बारिश के बाद जल भराव का संकट, अस्पताल, दफ्तर, मंदिर, सब जगह पानी ही पानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्विफ्ट कार में आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। भरतपुर में पैसों के लेन देन में भिड़ गए 2 पक्ष, फायरिंग और मारपीट के दौरान कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान अस्पताल में भी विवाद, दोनों पक्षों में यहां पर भी हुई हाथापाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, पिंजरे में हुआ कैद, वन विभाग की टीम ने जंगल ले जाकर छोड़ा। लुधियाना में पाकिस्तानी पोशाक नाम के हौजरी सेंटर में पाकिस्तान में भी चर्चा, शानदार कलेक्शन के कारण शॉपिंग सेंटर पर हमेशा रहती है ग्राहकों की भीड़। दिल्ली में डार्कनेट पर ड्रग तस्करों के गिरोह का भांडाफोड़, एनसीबी ने 8 को गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में चोर की पीट कर हत्या, मृतक के परिवार वालों ने शव के साथ दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का खुलासा, एसटीएफ ने 2 को गिरफ्तार किया। बांकुरा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, 1 गिरफ्तार। जामताड़ा में बकरी चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को लोगों ने पीटा, बाइक से भागते समय पेट्रोल खत्म होने के कारण पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे थे ये लोग। मुंबई में अभिनेता करण मेहरा के खिलाफ उनकी पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत, मारपीट का लगाया आरोप। बेलवाड़ा के पटेल नगर में ट्रक चालक की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के विकास नगर में सहसपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़, 75 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। बिहार के सहरसा में चोरी के टेम्पो और हथियार के साथ 3 चोर गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। हांगकांग मारीना में 16 जहाजों में भीषण आग लगी, 1 जहाज में धमाका भी हुआ। पहले 1 जहाज में लगी आग, बाद में छोटा 16 जहाजों को चपेट में लिया, 1 शख्स घायल हुआ। मियामी में बहुमंजिला इमारत ढहने से मची तबाही, 5 की मौत की पुष्टि, 150 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे। मेक्सिको में आसमान में क्रैश हुआ हॉट एयर बलून, हादसे में 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मेक्सिको में सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा, प्रदर्शनकारी उतरे, निकाला समरूपता मार्च। कराची में आतंकी हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके में 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की हुई शिनाख्त। ब्राजील में बाढ़ से परेशान लोग, 4,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर लोग। WHO ने माना कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला, 85 देशों में फैल चुका है अब तक। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 12 लाख के पार, अब तक 39,27,000 से ज्यादा की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिर से लगा लॉकडाउन, यहां पर अचानक से बढ़ गए हैं कोरोना के मामले।